जय हिंद व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अभी हम आगे कुछ टॉपिक लेकर के मैथ के पोर्शन में उपस्थित हुए हैं। आज हम ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ सीखेंगे। त्रिभुज जो है ना, ये बेसिक चीज़ है, आपको 6 में भी मिलेगा, 7 में मिलेगा, 8, 9, 10 अप टू अपर तक, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम रहते ही हैं वैल्यू इवैल्यूएशन निकालने के। तो इसका बेसिक चीज आज हम पढ़ेंगे, क्या है त्रिभुज, क्या है, किसको कहते हैं। ये देखिए ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए आप 3 पॉइंट हम ऐसे दिए, इसको नाम दे दिए ए, इसको बी, इसको सी, ए बी सी, 3 पॉइंट्स। किसी प्लेन में 3 पॉइंट्स लेते हैं, 3 बिंदु लेते हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो इससे जो आकृति हमें मिलती है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे जो आकृति मिलती है ये त्रिभुज कहलाता है या ट्रायंगल कहलाता है। अभी इसमें कुछ इस फिगर को देख करके आपको क्या लगता है कि लेट टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर को क्या बोलेंगे? ये होता असंरेख, जो एक रेखा में नहीं हो। असंरेख पॉइंट बिंदु, असंरेख बिंदु लेते हैं जो एक रेखा में नहीं हो, उसको असंरेख बोलते हैं। संरेख होता है कोलिनियर, जो एक रेखा में रहता है, और इसको ज्वाइन करते हैं तो ए बी सी एक आकृति मिलता है। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। यही है त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज को हम त्रिभुज से दिखाते हैं, ऐसे त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज को त्रिभुज से दिखाते हैं। अभी इसमें क्या है कि इसमें कितना वर्टेक्स कितना है, एंगल कितना है, साइड कितना है, वो हम देखेंगे। तो फिगर से आप क्या देखते हैं? वर्टेक्स या जिसको हम बोलते हैं शीर्ष। हाउ मेनी वर्टेक्स? तो 3 नंबर्स, 3 ठो वर्टेक्स है। शीर्ष किसको बोलते हैं? जहां पर 2 भुजा आकर के मिलता है, जैसे इधर का साइड और इधर का साइड, इधर का भुजा इधर का भुजा यहां आके मिल गया, चोटी जो बनाया, ये वर्टेक्स कहलाएगा। यहां भी चोटी बना रहा है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। यहां चोटी बना रहा है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। मतलब शीर्ष हो गया ए बी सी। शीर्ष को क्या लिखेंगे? वर्टेक्स ए लिखते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। नॉर्मल ए बी सी भी आप लिख सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसका क्या है, इस फिगर से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ये एक बेसिक, त्रिभुज का बहुत बेसिक चीज है। ये आपको कोई भी पूछे, मान लीजिए आप 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी पूछे कि त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। मान लीजिए कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट असंरेख बिंदु लिए और उसको मिलाने से जो आकृति मिलती है वही त्रिभुज कहलाता है, वही ट्रायंगल कहलाता है। इस पर एक कहानी याद आती है। बच्चे में किसी ने मुझे पूछा था कि त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, करीब 4th 5th क्लास में। उस समय जस्ट त्रिभुज का हल्का डेफिनेशन हम लोगों को बताया गया था। बहुत सोचने के बाद में मैं बता पाया कि त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं। तो वैसा आप ना करें, आप इसको ध्यान में रखें, क्योंकि ये बेसिक चीज है। त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं। एंगल कैसे होते हैं? देखिए, वर्टेक्स तो मैंने बता दिया, 3 वर्टेक्स होते हैं। दूसरा अभी कोण, एंगल को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, कोण। ये मैं हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि जो वीडियो को हिंदी में वॉच करना चाहते हैं, या ये सब वर्ड यदि समझ में नहीं आता तो इनका आप हिंदी समझ सकते हैं। इसको हिंदी ऐसे बोलते हैं। ये तो बेसिक है, सबको पता है। ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं। वर्टेक्स हो सकता है, कुछ दिक्कत हो तो शीर्ष कहते हैं उसको, एंगल कोण, ये सबको पता रहता है।
अभी 3 एंगल है इसमें, जहां जहां वर्टेक्स बनेगा वहां पर एंगल भी बनेगा, उसी को हम एंगल भी बोलते हैं। एंगल क्या है ये, इसको एंगल ए लिखेंगे। एंगल ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 नंबर्स। एंगल भी होंगे, 3 नंबर्स होंगे। कौन कौन होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये 3 एंगल होंगे त्रिभुज में। इनको आप ए को ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी, बी को लिख सकते हैं ए बी सी, सी को लिख सकते हैं ए सी बी, ऊपर का जो भी साइड है उसको मिला के। थर्ड नंबर, थर्ड क्या, अब आते हैं हम साइड पे, भुजा पे। भुजा क्या है, या लाइन सेगमेंट है। ये देखिए, ये जो ए से बी, जो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, इस शीर्ष से इस शीर्ष को जो लाइन मिला रही है, जो लाइन सेगमेंट मिला रहा है, ये हो गया आपको साइड या भुजा। तो त्रिभुज में या ट्रायंगल में कितना साइड दिख रहा है, तो एक इधर दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, तो 3 साइड है। ये केवल पहचानने के लिए 3 लाइन खींचे, ये 2 लाइन खींचे, ये 1 लाइन खींचे, इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 3 साइड है। तो साइड यदि पूछा जाए साइड कितने हैं, तो हम इसमें देंगे 3 नंबर्स। कौन कौन है पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आप इस त्रिभुज फिगर दिया हुआ, इसका साइड बताइए, लाइन सेगमेंट बताइए या साइड बताइए। तो हो जाएगा ए बी, बी सी एंड ए सी। तो त्रिभुज में ये देखिए प्रॉपर्टीज, ये त्रिभुज का जो पिक्चर है उससे पता चला हमें क्या क्या जानकारी मिली त्रिभुज की, कि तीनों जो पॉइंट होते हैं उनके असंरेख होने चाहिए, अलग अलग जगहों पे होने चाहिए, एक लाइन में, एक सीध में, एक रेखिक नहीं होने चाहिए, तो वो त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं, तो जहां जहां पर 2 साइड आके मिलता है वो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। जैसे ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स हुआ। एंगल कौन है, तो जहां वर्टेक्स बनता है, शीर्ष बनता है, वहां पर एंगल उसी को बोलते हैं। तो ए, यहाँ चूंकि ए नाम दिए हैं तो ए, यहाँ एंगल बी, यहाँ एंगल सी, कौन हो गया ये। अब साइड, त्रिभुज में 3 साइड भी होते हैं, तो ए बी, ए सी एंड बी सी। तो जो वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है वही साइड कहलाता है त्रिभुज का। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है ये, कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, उसके जो नाम है उसी से इसका डेफिनेशन आ जाता है। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला आकृति। अगर इंग्लिश पकड़ेंगे ट्रायंगल, ट्राई और एंगल, ट्राई को यदि 3 समझे आप, तो एंगल, 3 एंगल जिसका है, तो त्रिभुज से ज्यादा क्लियर हो रहा है हिंदी वाले से, त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला आकृति। चलिए अब हम त्रिभुज के आगे हिस्से में चलते हैं, इसका और क्या क्या हिस्सा है। थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट पड़ने के चलते आपको वीडियो में एक छोटा धब्बा दिखाई देगा, ऐसे दिखने में दिक्कत नहीं होगी, दिख रहा है, मैंने चेक किया है। सो आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं, और कितने कितने प्रकार हैं, किस आधार पे हम उसको बांटते हैं, किस आधार पे हम त्रिभुज को बांटते हैं, वो हम देखेंगे। पहला ये देखते हैं पहले, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अर्थात हो गया भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। पहला होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यहीं से इसका अर्थ आ जाता है, देखिए समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाले त्रिभुज। जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब बराबर होता है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे एक पिक्चर यदि ड्रॉ करें, यही जो पिक्चर आप यही बनाए हैं उसको लिया जाए तो तीनों साइड इसमें बराबर होंगे, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, तो हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसका होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजा बराबर होंगी, सभी भुजा बराबर होंगी, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। मान लो एक भुजा, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है इसका लंबाई, तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर ही होगा और तीसरा भी 2 सेंटीमीटर होगा, तब जो त्रिभुज बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये पहला हुआ। अभी हम दूसरा हिस्सा देखते हैं, इसका दूसरा क्या है। दूसरा हिस्सा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद, आइसो स्केल्स ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलेंगे। इससे भी इसका डेफिनेशन या इसका परिभाषा आ जाता है, समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इसका बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर, दो भुजा आपस में बराबर, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर आप यदि चित्र बनाएंगे एक, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसका ये भुजा मान लो इस भुजा के बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। यदि ए बी बराबर ए सी है तो ये त्रिभुज जो होगा क्या होगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ए बी सी इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे, त्रिभुज को ऐसे हम दिखा सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। ये हो गया दूसरा पार्ट। अभी एक तीसरा है जो भुजा के आधार पर त्रिभुज को जो बांट रहे थे, तो पहला दूसरा बताया हमने, और तीसरा एक है स्केलन ट्रायंगल। इसको बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, यहीं से इसका परिभाषा आ जाता, डेफिनेशन परिभाषा होती है हिंदी में, विषम बाहु, जिसका भुजा विषम हो, समान न हो, मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मतलब क्या हो गया, सभी भुजा अलग होंगी, सभी भुजा अलग होंगी, अलग अलग होंगी। यहां अलग, ये दो लिखने का मतलब कि अलग अलग, अलग को दो बार पढ़ना है। मान लो ये त्रिभुज हम बनाया हमने ए बी सी, ये ए बी सी नाम अपने से दे रहा हूं, आप डी ई एफ रखो, एक्स वाई जेड रखो, पी क्यू आर रखो, जो आपके मन में रहे वो रखो, बस नामकरण रखना है। आपका नाम कुछ है, उसका नाम कुछ है, उसका नाम कुछ है, उसे पहचानने के लिए। अभी इसमें ये तीनों साइड जो है इसका अलग अलग है। यहां पर साइड ए बी बराबर नहीं होगा साइड बी सी के, और ये भी बराबर नहीं होगा साइड ए सी के।
तो ये त्रिभुज आइसोस्केलस या विषमबाहु हो जाएगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसे करके होगा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। इसको मैं एक जगह सबका नाम लिख देता हूं एक इसमें। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद,